दूर किसी जंगल में पारो चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। वो सब बहुत खुश रहते थे। पारो चिड़िया ने कुछ दिनों में 2 छोटे अंडे दिए। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारा भाई और बहन है। अब तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। रखोगी ना बहन और भाई का ख्याल? हाँ माँ, ज़रूर, क्यों नहीं रखूँगी इनका ख्याल। आज से मैं ही इनका ख्याल रखूँगी। पारो खुशी से अपने परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन ज़ोरदार बारिश होने लगी। हाय हाय बंटी जी, बारिश तो इतनी तेज़ हो रही है कि हमारा घर भी हिल रहा है। हाँ पारो, मैं भी वही सोच रहा था कि अगर हमारे घर ऐसे ही हिलता रहा तो हमारा घर टूट जाएगा और हमारे अंडे भी टूट जाएंगे। बंटी जी, अब हम क्या करें? पारो, मैं बाहर जाता हूँ और अपने घर को पकड़े रखूँगा ताकि हमारा घर ना हिले और बच्चे भी सलामत रहें। बंटी जी, मैं भी आपकी मदद करूँगी। टुनटुनी बेटा, अपनी बहन और भाई का ख्याल रखना। फिर दोनों पति पत्नी घर को बचाने के लिए बाहर गए और बाहर से घर को पकड़े रखते हैं। बारिश भी लगातार तेज़ होती जा रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। हवाओं के तेज़ चलने से पेड़ की एक टहनी टूटकर बंटी चिड़िया और पारो चिड़िया के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं और कुछ ही देर में मर जाते हैं। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। मम्मा, पापा, ये आपके साथ क्या हो गया? उठो ना। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा और हमारी छोटी बहन का ख्याल कौन रखेगा? वो दोनों तो भी बहुत छोटे हैं। अपने माँ बाप को खोने के बाद टुन्नी चिड़िया बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। अब उसे ही अपने भाई और बहन का ख्याल रखना था। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की दोनों छोटी बहनें अंडे से बाहर आ गई थी और काफ़ी बड़ी भी हो गई थी। बबलू और सोनू, तुम दोनों मेरे छोटे बहन भाई हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी। देखो, हमारा घर बहुत कमज़ोर हो गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं। ये कभी भी टूट सकता है। इससे तो अच्छा है हम समय रहते कोई दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ हाँ टुनटुनी दीदी, तुम सही कह रही हो। ये घर टूट जाए और हम सब मर जाएं, इससे पहले हम कोई नया पेड़ ढूंढ लेते हैं जिस पर हम अपना घर बना कर रहेंगे। फिर तीनों अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद इन्हें 3 पेड़ मिल जाते हैं। एक पेड़ आम का था, दूसरा पेड़ सेब का था। इन तीनों पेड़ों के बीच में एक तीसरा पेड़ भी था जो पूरी तरह से सूखा हुआ था। बबलू और सोनू ने जल्दी जल्दी से अपना पेड़ चुन लिया। सोनू ने आम का पेड़ चुन लिया और बबलू ने सेब के पेड़ को अपना पेड़ चुन लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई भी पेड़ नहीं बचा। उसके पास एक सूखा पेड़ ही बचा था, जिस पर ना तो कोई फल लग सकता था और ना ही कोई रह सकता था। कभी वो सोनू और बबलू से कहने लगी, सोनू और बबलू, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। मैं नहीं चाहती हम तीनों अलग अलग घर में रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ घर बना कर रहें। हम हमेशा से भी तो एक साथ रहते आए हैं, तो अब भला हम अलग कैसे रह सकते हैं। मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे पता है आपको रहने के लिए पेड़ नहीं मिला ना, इसलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हैं। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। हम बचपन से ही तुम्हें झेलते आ रहे हैं। अब हम आपके साथ और नहीं रह सकते। हम दोनों को तो अपना अपना पेड़ मिल गया है। अब तुम अपना पेड़ ढूंढ लो। तुम तो कुछ बोलो सोनू। वो तो भी नादान है, पर तुम तो समझदार हो ना। तुम मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं नहीं टोनी दीदी, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है। मुझे माफ़ करना। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। टुनटुनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो एक फ़ैसला करती है। आज मेरे भाई बहन ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। जिन भाई बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार देकर पाला, इन्हीं दोनों ने आज मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं,
मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब मैं इस सूखे पेड़ पर ही रहूँगी और मैं इसमें पानी डालूँगी। क्या पता इस सूखे पेड़ में जान ही आ जाए, इसमें पत्ते आने लगें। अपनी बहनों को भी तो छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने अपनी माँ से वादा जो किया था कि मैं हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखूँगी, इसलिए मैं यहीं रहूँगी इनके पास, भले ही मुझे इस सूखे पेड़ पर क्यों न रहना पड़े। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया इस सूखे पेड़ में पानी डालने लगती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया सूखे पेड़ में पानी डालकर वहीं बैठी हुई थी, तभी उसकी बहन सोनू उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, तुम्हें कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। ये तुम सूखे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन ये सूखा हुआ पेड़ ना तुम्हें खाने के लिए फल दे सकता है और ना ही तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता है। मेरी बात मानो, तुम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ देख लो। हाँ हाँ टुन्नी दीदी, सोनू सही कह रही है, तुम कहीं और जाकर दूसरा पेड़ ढूंढ लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे, बल्कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूँगी। तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ठीक है टुन्नी दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, हमें क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोनू चिड़िया टोकरी में सेब भरकर सोनू को देने जा रही थी। सोनू, ओ सोनू, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना, क्या तुम मुझे थोड़े से सेब नहीं दे सकती? तुझे तो पता है ना मेरे लिए खाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है, तो क्या मुझे थोड़े से सेब दोगी? नहीं नहीं, मैं क्यों दूंगी तुम्हें सेब? तुम मुझे देती ही क्या हो जो मैं तुम्हें सेब दूं? बबलू तो मुझे अपने पेड़ का आम देता है, इसलिए मैं उसको सेब देती हूँ। तुम्हें सेब क्यों दूं? तुम कौन सा मुझे फल देती हो? कोई बात नहीं सोनू बहन, मेरा तो तेरी बातों से ही पेट भर गया। जा जा, तू अपने बबलू भाई को ही सेब दे आ। वैसे भी अब वो ही तुम्हारा भाई है, मैं तो अब तेरी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को पाल कर अपना फ़र्ज़ पूरा किया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है बहन, तू अब जा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बाद पेड़ से पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, इस पेड़ में से तो पत्ते निकल आए, ये तो सूखा हुआ पेड़ था ना। इधर सोनू और बबलू अपने अपनी पेड़ की टहनी काटकर अपना अपना घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनका पेड़ बिल्कुल सूख चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी, तभी वो देखती है कि इस पेड़ में बहुत से हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ये कैसे हो गया? इस पेड़ में हीरे कैसे लग सकते हैं? ये तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ टुन्नी, मेरे पेड़ में हीरे लगे हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई थी, जिसकी वजह से मैं सूख गया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे हुए सारे हीरे तुम्हारे हैं, तुम इन्हें बेचकर अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुशी से अब ज़िंदगी जीने लगी। इसके पास अब सब कुछ था। इधर सोनू और बबलू का घर आंधी में टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गए थे। इनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तभी वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं। हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हम दोनों तो माफ़ी के लायक भी नहीं हैं, पर बबलू की ज़्यादा गलती नहीं है। बड़ी मैं हूँ, मैंने जैसा किया बबलू ने भी वैसा ही किया। हम भले ही तुम मुझे अपने साथ ना रखना, लेकिन बबलू को अपने साथ रख लो। वो अभी बहुत छोटा है, हम दोनों का घर टूट गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो सोनू? तुम और बबलू मेरे भाई बहन हो, तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम दोनों थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब सीधे रास्ते पर आ गए हो, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ़ कर रही हूँ। अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे। फिर तीनों एक साथ खुशी से रहने लगे।